हेलो बच्चा पार्टी। आई एम योर फिजिक्स मेंटर मिस्टर शिवान सिंह और ये है आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है बच्चा पार्टी? इन इक्विलिब्रियम the net electric force on every charged particle must be zero. Every charged particle is zero. ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल का मीनिंग ये है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बच्चा पार्टी किसी भी चार्ज पार्टिकल का वो कितना होता है? वो जीरो होता है। इतना बात क्लियर है कि नहीं? हम चाहे जितने भी चार्ज का सेटअप लें, उन चार्जेस का हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिससे एवरी चार्ज पार्टिकल पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगे वो बच्चा पार्टी जीरो होना चाहिए। Then we can say कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ओके, आज हम इसकी बात करेंगे। That is related to the charge, यानी इक्विलिब्रियम is related to the charge। आगे की बात करते हैं बच्चा पार्टी इसका केस वन है बच्चा पार्टी इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल। तीन चार्ज पार्टिकल है बच्चा पार्टी, उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम का सेटअप बच्चा पार्टी यहां पर बनाना है। इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल क्या कहता है बच्चा पार्टी? थ्री चार्ज पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम only under the electrostatic force, when it follows these conditions। कोई भी बच्चा पार्टी अगर हम तीन चार्ज पार्टिकल का एक सेटअप बनाए तो इक्विलिब्रियम में बच्चा पार्टी अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी होगा जब वो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, या कह सकते हो आप इसकी बेबसी है, इसकी मजबूरियां हैं। जरा मुझे एक बात याद आती है कि क्या बेबसी है, क्या मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। तो बच्चा पार्टी थ्री चार्ज पार्टिकल मस्ट बी कोलिनियर होने चाहिए बच्चा पार्टी। ओके, सेकेंड इसकी बेबसी क्या है कि थ्री चार्ज पार्टिकल must not be identical नहीं होने चाहिए। तीसरी इसकी बेबसी, तीसरी इसकी मजबूरी कहिए कि थ्री चार्ज पार्टिकल must not be बच्चा पार्टी थ्री चार्ज पार्टिकल must not be of same magnitude, यानी उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। ओके,
तो ये बच्चा पार्टी तीन बेबसी है। अगर थ्री चार्ज पार्टिकल का अगर हम सेटअप बनाए इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए, तो वो तीन कंडीशंस को बच्चा पार्टी फॉलो करना जरूरी है, तभी थ्री चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हो सकता है। ओके, अब आगे की बात करते हैं, जरा इन बेबसी को समझते हैं। इनकी बेबसी क्या है, इतना बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए, अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाते चलिए, जो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे बच्चा पार्टी ड्यूरिंग द एग्जाम्स। बात समझते हैं जरा बच्चा पार्टी। सपोज दैट दिस इज द टू चार्ज बच्चा पार्टी, दिस चार्ज इज कैपिटल Q1 and this charge is capital Q2 and the separation between both the charges is बच्चा पार्टी R। ओके, इनके बीच का सेपरेशन कितना है R। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात समझते हैं जरा Q1 Q2। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम एक तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां पर प्लेस कराएं जिससे कि ये सेटअप यानी इक्विलिब्रियम में हो। दैट मींस इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि एवरी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। तो हमने क्या सपोज किया कि हमने एक चार्ज को कहीं से लेके आए, इधर एक चार्ज Q था, Q चार्ज को हमने इसके बीच में लाकर Q1 Q2 के बीच में लाकर कहीं पर सेट कर दिए है। तो इसका चार्ज कितना है बच्चा पार्टी Q। आई हैव टू सपोज कि बच्चा पार्टी की इस सेंटर से यानी Q1 चार्ज से इसको x डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, x डिस्टेंस पर। ओके, तो ये आपकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल r, ये x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी r माइनस x। अब बेबसी को समझते हैं। बेबसी, अगर बच्चा पार्टी ये सभी आपके पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि कैसे चार्ज हैं, ये सिमिलर चार्ज है, ठीक है, सेम चार्ज के सेम नेचर का चार्ज है इन सभी चार्ज पार्टिकल पर। तो बच्चा पार्टी देखो Q1 Q2 और इसको सपोज कर लो बच्चा पार्टी Q3। तो Q3 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा, जाओ सनम, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3। और बच्चा पार्टी Q1 Q3 पर फोर्स अप्लाई करेगा, जाओ सनम, फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 1। बच्चा पार्टी Q2 Q3 पर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 2। और बच्चा पार्टी Q3 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 3। इतना बात क्लियर है कि नहीं? इतना बात, आई थिंक इतना बात क्लियर है आपको। अब अगली बात, ये इतना बात हो गया। अब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं Q1 और Q2। तो Q2 ने किसको रिपेल किया, Q1 को रिपेल किया, अभी नहीं किया, चलो इसको भी रिपेल करा देते हैं। तो बच्चा पार्टी एक और फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन चार्ज Q1, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, और बच्चा पार्टी Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू बच्चा पार्टी 1। तो यू आर सीइंग दैट कि कुछ इस तरीके का सेटअप नजर आ रहा है। तो यू आर सीइंग दैट कि बच्चा पार्टी जो मिडिल में जो हमने चार्ज प्लेस कराया है, इस पर तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, बट Q1 एंड Q2 चार्जेस पर एक ही साइड में यानी सेम साइड में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो बच्चा पार्टी इन चार्जेस पर कभी आपका नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। इस पर पॉसिबिलिटी है बच्चा पार्टी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो एक बात की बात है। तो बच्चा पार्टी यू आर सीइंग दैट यहाँ पर हमारा लिमिटेशन का, हमारी बेबसी का वायलेशन हो रहा है, इस वजह से यह सेटअप वैलिड नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस सेटअप को रिमूव करके बच्चा पार्टी हम मेन मुद्दे में आते हैं। ओके, तो मेन मुद्दा क्या है बच्चा पार्टी, अब उन सभी जितने भी हमारी लिमिटेशंस है, हमारी बेबसी हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। तो बच्चा पार्टी आई हैव टू सपोज दीज आर द 2 पॉइंट चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन है बच्चा पार्टी, सेपरेशन, बीच का सेपरेशन है R। ओके, अब हमने क्या किया, हमने एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस करा दिया बच्चा पार्टी, इन दोनों चार्ज पार्टिकल यानी Q1 और Q2 के बीच में प्लेस करा दिया, ठीक है। इतना बात क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर क्या है कि हमारी बेबसी है कि सभी चार्जेस सेम साइन के नहीं होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट साइन के होने चाहिए। तो आई हैव टू सपोज कि आपका जो चार्ज Q1 एंड Q2 है पॉजिटिव नेचर का है, और जो चार्ज हमने प्लेस करा इस Q1 और Q2 के बीच में वो आपका बच्चा पार्टी किस नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है, यानी अपोजिट नेचर का चार्ज है।
एंड आई हैव टू सपोज कि इस चार्ज Q1 से इसको बच्चा पार्टी x सेपरेशन पर प्लेस कराया गया है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बिटवीन द बच्चा पार्टी माइनस Q एंड Q2 कितना हो जाएगा r माइनस x। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे की बात बेटा ये है कि आपका ये माइनस Q प्लस Q माइनस Q, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम सेटअप बनाएंगे पहले प्लस Q1 प्लस Q2 के लिए, तो Q2 Q1 को क्या करेगा बेटा, रिपल करेगा, कहेगा जाओ शनम, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। Q1 Q2 को रिपल करेगा तो बच्चा पार्टी कहेगा जाओ सनम, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। इतना बात क्लियर है ना। अब माइनस Q और प्लस Q1 के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड माइनस Q एंड प्लस Q2 के बीच में भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो प्लस Q1 माइनस Q को बच्चा पार्टी अट्रैक्ट करेगा, एंड यू कैन से माइनस Q प्लस Q1 को अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ इस तरीके से फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा बच्चा पार्टी वो क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन, इसको 3 सपोज कर लीजिए, फोर्स बच्चा पार्टी फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 1, और ये आपका फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बच्चा पार्टी 1 पर लगेगा, किसकी वजह से, 3 की वजह से। ओके, इसी तरीके से इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बच्चा पार्टी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये किधर लगेगा, जाके ये फोर्स लगेगा Q2 पर, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 3, और ये आपका फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये आपका फोर्स लगेगा Q3 पर, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू क्या बच्चा पार्टी, 2। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात समझते हैं, वी आर सीइंग दैट कि ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं, सपोज दैट ये कोई ब्लॉक है, आप क्लास 11th में पढ़ते थे, इधर 5 न्यूटन का, अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, तो नेट फोर्स पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती थी, 0। तो यू आर सीइंग दैट कि हमारा मामला कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है बच्चा पार्टी 0 चार्ज होने की, 0 यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 0 चार्ज होने की पॉसिबिलिटी, सॉरी 0 इलेक्ट्रिक फोर्स होने की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से हमारा ये सेटअप क्या है, वैलिड है। इसी को बच्चा पार्टी हम स्टडी करते हैं, इसी की बात करते हैं, यानी जितनी भी बेबसी है उन सभी को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ओके, आगे की बात बच्चा पार्टी, अब जरा कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मिडिल में जो चार्ज प्लेस है इसके इक्विलिब्रियम की। तो बच्चा पार्टी इक्विलिब्रियम फॉर मिडिल चार्ज, इक्विलिब्रियम फॉर मिडिल चार्ज, इक्विलिब्रियम फॉर मिडिल चार्ज, मिडिल चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करें बच्चा पार्टी, तो इसको देखो जरा, इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो एक फोर्स है आपका F13 वेक्टर, और दूसरा फोर्स आपका कितना है बच्चा पार्टी, F13 एंड कितना है F23, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच जो बच्चा पार्टी फोर्स लग रहा है F13 एंड F23, इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। इसका मीनिंग क्या है कि F13 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F23 के मैग्नीट्यूड के। तो यहां से बच्चा पार्टी F13 का मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ इज इक्वल टू F23 का मॉड ऑफ। ओके, तो यहां से बच्चा पार्टी F13 1 एंड 3 के बीच इंटरेक्शन, तो K बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ, K Q1 माइनस Q3 इनटू में Q1 into minus Q3 upon x square, okay, is equal to 2 3 के बीच इंटरेक्शन, 2 3 के बीच इंटरेक्शन, K कूलम्स लॉ Q2 into minus Q3 upon r minus x का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। ओके, K टू K क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल आउट, ठीक है, Q3 से Q3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, एंड माइनस साइन से माइनस साइन आप कह सकते हो कैंसल आउट। तो यहां से वी कैन राइट बच्चा पार्टी Q1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, r माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब यहां से एक कंडीशन और कि नेट फोर्स इस पर कितना होगा, तो F नेट निकालने के लिए आप एक कहानी और कर सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं इसको बच्चा पार्टी, K Q1 into Q3
इसको आप सपोज कर लीजिए बच्चा पार्टी ये Q3 माइनस Q3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आपका बच्चा पार्टी माइनस साइन इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा K Q2 Q3 अपॉन R माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चा पार्टी आपका फोर्स हो जाएगा। तो इसको रिमेंबर रखिएगा, इसको नोट कर दीजिएगा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो इतना बात क्लियर है आई होप। इसी तरीके से हम बात करेंगे बच्चा पार्टी इक्विलिब्रियम फॉर एक्सट्रीम चार्जेस की, ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉर एक्सट्रीम चार्जेस, इक्विलिब्रियम फॉर एक्सट्रीम चार्जेस। इक्विलिब्रियम फॉर एक्सट्रीम चार्जेस, एक्सट्रीम चार्जेस के इक्विलिब्रियम की, यानी कोई भी बाहर वाला चार्ज, इसके लिए इक्विलिब्रियम की बात करें तो नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब बच्चा पार्टी F21 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, F32 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से बच्चा पार्टी वी कैन राइट F23 मॉड ऑफ इज इक्वल टू F21 मॉड ऑफ, ठीक है। F32 का मैग्नीट्यूड निकालना है, 3-2 के बीच इंटरेक्शन है, 3-2 के बीच इंटरेक्शन है, ये आपका 3 है 2 के बीच इंटरेक्शन है। तो बच्चा पार्टी बाय यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ K Q3 Q2, तो माइनस Q3 इंटू Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू F21 के बीच में इंटरेक्शन है 2-1, तो बच्चा पार्टी Q1 इंटू Q2 अपॉन बीच का सेपरेशन कितना है R, तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा R स्क्वायर, K to K कैंसल आउट हो जाएगा, Q2 to Q2 कैंसल आउट हो जाएगा, देन वी कैन राइट माइनस Q3 अपॉन R माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा पार्टी Q1 अपॉन में कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो एक ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चा पार्टी फॉर एक्सट्रीम चार्जेस के लिए। तो इतना नोट कर दीजिए, दैट इज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल, ओके।